आज मैं आपको एक मज़ेदार और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण कश्मीर में रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उसका लालन पालन करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता था। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतने ही उसकी पत्नी क्रुद्ध और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर समय तंग करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को डरते डरते वह आंगन में प्रवेश हुआ, पर ज्यों ही उसे पत्नी ने खाली हाथ आते देखा, जलती हुई लकड़ी लेकर आंगन में आई और आओ देखा न ताओ और पति पर प्रवाह करने लगी। दूसरे दिन ही फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग ने साथ नहीं दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चे को भूख से तड़पते देखा। यह देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। करता भी तो क्या, अतः बच्चों को खाली पेट सुला दिया। उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़े तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी है यह बात सही है तो मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, इनके पेट खाली क्यों रह गए। यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ, पुस्तक खोली, वहाँ बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत है, सरासर गलत है, इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसों की कमाई हुई। इन पैसों से सेर भर लगभग 1 किलो आटा खरीदा और घर आ गया। पर ज्यों ही आंगन में पैर रखा, वहाँ दूसरा ही आलम था। हर दिशा में जगमग जगमग और हर कोई काम में व्यस्त है। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नजर डाली तो वहाँ उसकी पत्नी चेहरे पर चमक बाहें उठाए उसकी स्वागत के लिए तैयार थी। जब वो दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में एक मिश्री का ढेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए हैं। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया है कि हम पीढ़ियों तक निश्चिंत हो गए हैं। प्रभु उसे दीर्घायु प्रदान करे और लोभस ऋषि की आयु दे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा कौन सा ऐसा मित्र है जिसने इतनी दया दिखाई हो न हो कोई यह भ्रम है। कौन यह धन दे गया है। कहीं मेरी पत्नी किसी को सीधे साधे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठग लिया है। अरे वह व्यक्ति कौन था। ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। अजी क्यों नाटक करते हो, जैसे कि कुछ पता ही नहीं। वही तो था जिसकी कल कहीं पर आपने उसकी जिभिया काट दी थी। पत्नी ने उत्तर दिया। काफी खून बह रहा था बेचारा का। कह रहा था, अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टाँका लगवा दे जिससे खून बहना बंद हो जाए। मैंने किसकी जीभ काटी है। बकवास बंद कर। मैंने किसकी जीभ काटी है, मुझे पूरा पूरा बता दे कि वह कौन था, उसका नाम क्या था। पति एक सांस में बोल पड़ा। जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने कहा वे काम पर गए हैं। उसने कहा यह थैला ले लो, मैं तो जाऊं। हमने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे रत्न मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए हमने उससे पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, ये रत्न हीरे आदि कहाँ से लाए हैं। उसने जवाब में कहा, तुम्हारे पति का मुझ पर ऋण था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था। तुम्हारे पति ने क्रोधित लहजे में मुझसे कहा कि मेरे पैसे लौटा दो। मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोल न फूटे तो वह उठा और मेरी जुबान काट डाली। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वो कटी थी और उसमें लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान साधक की समझ में सारी बातें आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों में लौट पड़ा। कहाँ चल पड़े, पत्नी ने पूछा। उस बेचारे की जीभ में टाँका लगवाने, पति बोल पड़ा। चलते चलते वो ब्राह्मण तपोवन में पहुंच गया और फिर कभी नहीं लौट आया। वह भगवान के शरण में चला गया और वहीं तपस्या करने लगा। कहानी होती है समाप्त।